एक कहानी है एक ऐसी बंदे की जिसकी पावर लेवल मैक्स होते हैं, जिसकी रैंक बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी वो अपने पावर को सबसे छुपा कर रखता है। लेकिन वो अपने पावर को क्यों छुपाता है आपको एक कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे बात कर रहा था। एक स्टूडेंट एक बार बच्चे के पास जाकर बोलते हैं, अरे तुम तो इसी का ही पढ़ रहे हो। और फिर वो बच्चे बोलते हैं, हाँ फिर ना मुझे कुछ भी मिलने के लिए पढ़े तो मैं उसे पढ़ता हूँ। फिर साइड में बैठे हुए बच्चे बोल रहे थे, अरे वो बच्चे वो कौन है? वो अखीरा कमांडो है जो क्लास में किसी से बात नहीं करता, वो ज्यादातर चुप ही रहता है। फिर हमें अखीरे को दिखाए जाते हैं जो अपने मन में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है किसी से बात न करना। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की बात है कि क्लास में किसी को साथ बात करना, लेकिन जो सामने मुसीबत आने वाला है उसकी क्या। फिर हमें दिखाया जाते हैं उस जगह की लाइट रोशनी ग्लो करने लगता है और उन लोगों को दिखाया जाता है एक अलग ही दुनिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तभी एक बुरा सा आदमी अगर कहते हैं, दूसरी दुनिया की ओर तुम्हारे स्वागत है, तुमसे हमारा इस दुनिया की किंग कुछ बात करना चाहता है। किंग को देखकर सारे लोग बोलते हैं, ये कौन सी जगह है? क्या इन लोगों ने कस्ट्यूम पहने है किंग के जैसा? फिर वो कहते हैं, नहीं ये तो दूसरी वाला है। फिर किंग उनसे बात करने के लिए बोलता है, दूसरी दुनिया की हो हम लोगों ने तुम्हें इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म किया इसलिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुसीबत है। इस दुनिया को तुम्हें डीमन किंग से बचाना है, शैतानों की राजा से, इसलिए हम लोगों ने तुमको इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म करके ले आए। फिर वो बुरा सा आदमी कहते हैं, तो चलिए आप लोग अपने स्टेटस देखिए, आपकी रैंक जितना ज्यादा हो गए वही होगा हमारा इस दुनिया का हीरो। फिर एक बंदे को दिखाए जाते हैं जो अपनी रैंक चेक करने के लिए क्रिस्टल के पास जाके और कहते हैं, क्रिस्टल के पास आके तुम्हें अपना सिर्फ स्टेटस बोलना होगा। स्टेटस बोलने के बाद ही तुम्हें अपने पावर को देखने को मिलेगा। फिर वो लड़का अपने स्टेटस बोलते हैं जिसकी पावर 400 से करीब था, उसकी पावर देखकर कहते हैं, अरे ये पावर तो बहुत ज्यादा कम है। फिर वो बुरा बोलता है, चिंता मत करो तुम्हारी पावर पे बहुत ज्यादा है, तुम हीरो की सपोर्ट टीम में काम कर सकते हो। ये बात सुनते हुए लड़का खुश हो जाते हैं। फिर बुरा बोलते, एक काम करो सब लोग अपने अपने स्टेटस बताओ, जो भी स्टेटस बोलेगा उसको अपने स्टेटस दिखने लगेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगा वही होगा यहाँ का हीरो। और सारे लोग यहाँ पर स्टेटस बोलते हैं, लेकिन हमारा अखीरा जो स्टेटस बोलते है उसके स्टेटस बोलते उसको लगता है मेरी पावर इन सभी से क्यों इतना हाई है, जहाँ पर सारे पावर मैक्स था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल के पास जाकर उसकी पावर लेवल 500 के ऊपर था, जिसको देखकर कहते हैं, हमारा जो हीरो है उसका लेवल भी 500 से नीचे था, लेकिन तुम्हारी लेवल तो 500 के ऊपर है, इसके मतलब तुम ही हमारा हीरो हो। और उस लड़के को देखकर सारे लोग बोलते हैं, अरे ये तो क्लास प्रेसिडेंट है, हमें मालूम था कि यही होगा इस दुनिया के हीरो। फिर आखिर अपने मन में सोचते हैं, इसके पास मेरे पास इतना पावर कैसे आया, वो भी इनसे ज्यादा। मेरी पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है, लेकिन मुझे इस दुनिया की राजा के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस दुनिया की इरादा क्या है और इस दुनिया के किंग क्या है, और मुझे भी जानना है मुझे हम लोग घर कैसे जा सकते हैं। तभी एक बंदा कहते हैं, एक काम करो अखीरा, तुम जाके स्टेटस बताओ। बहुत सारे लोग अपने स्टेटस देख चुके हैं और कुछ ही लोग बाकी है। तभी आखिरा क्या कहते हैं, नहीं मुझे अपने स्टेटस को छुपा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया की राजा के ऊपर भरोसा नहीं है। फिर आखिरा अपनी पावर को छुपाने के लिए पहचान छुपाने की पावर यूज करते हैं और अपने आप को गायब कर लेता है। फिर वो बुरा बोलते हैं, तुम सभी को तुम्हारे स्टेटस मिल चुका है, इसलिए तुम लोग जाके अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। और आखिरा भी अपने रूम पे आराम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आखिरा एक स्टोर रूम पे जाते हैं जहाँ पर आखिरा बोलता है, इस जगह पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा, मेरे लिए इस जगह पर छुपना कोई आम बात है। फिर आखिरा कहते हैं, एक शायद कुछ एसोसिएशन के कपड़े जो यहाँ पर गिरा पड़ा है, मेरे लिए ये कपड़े बहुत ज्यादा सूट करेंगे। फिर आखिर वो कपड़े पहन के रात में निगरानी में निकलते हैं और कहते हैं, मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना है। फिर वो राजा के कमरे में जाकर झांकते हैं और वहाँ पर जो प्रिंसेस था और राजा को कहते हैं, हमें इस दुनिया के लड़के से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया के बच्चे है, जिस दुनिया में कोई भी मैजिक नहीं है। आखिर उनकी बात सुन के आखिरा मन में सोचते, मुझे लगता है इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। फिर आखिरा किंग के पीछे चले जाते हैं और किंग के पीछे जाकर कहते हैं, मैं चाहूँ तो आप ही इस राजा को यहीं पे मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस राजा की इरादा जानना है, क्योंकि इसका इरादा कितना गंदा है, मुझे ये सब कुछ जानना है। फिर सुबह की सीन होता है, सुबह के सीन में हमें दिखाया जाए लोग खाना खाते हैं, सुबह की सीन होता है, सारे लोग खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर जो हीरो होता है जो क्लास प्रेसिडेंट उस सभी से बोलते हैं, हम लोगों को जो इस दुनिया पे इतना ज्यादा पावर मिला है, क्या तुम्हें नहीं लगना चाहिए कि हमें इस दुनिया को शैतानों की राजा से बचाना है? तो कौन कौन मेरा साथ देगी इस दुनिया को बचाने के? सारे लोग उसकी सहा में हामी मिलाते हैं, लेकिन आखिर सोचते हैं, मैं इन सभी को बता दूं कल रात मैंने क्या सुना था, लेकिन कौन मेरी बात पे यकीन करेगा, इसलिए मैं एक काम पर तुम्हें चुप ही रहता हूँ, जो होना है होने देता हूँ। उसके बाद हमें ट्रेनिंग की सीन दिखाया जाए जहाँ पर कमांडर को सुखाता था और कहते हैं, मैं तुम्हारे जनरल कमांडर हूँ और आज से मैं तुम्हें लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तुम सभी बहुत ही मेहनती लग रहे हो, इसलिए ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर जीनियस जो उसके पास ही था राइट हैंड कमांडर का, उसके कहते हैं, कैलेक्स तुम एक काम करो, तुम इन लोगों को संभालो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। फिर कमांडर बाहर जाते हैं जहाँ पर आखिरा खड़ा था। आखिरा अपने मन में बात कर रहा था, इस दुनिया के बारे में मुझे और भी जानना है। फिर कमांडर पीछे से आकर गए थे, अरे ओ भाई तुम्हारी क्या दिक्कत, तुम लोग
तुम ट्रेनिंग पे क्यों नहीं गया? आकिरा सोचते हैं क्या मेरा पहचान छुपाने की ताकत क्या कम हो चुका है? क्या इस पावर की कोई मैक्स लेवल की पावर था, कोई सीमित पावर था? फिर काउंटर कहते नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पहचान छुपाने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी आँख थोड़ा सा तेज है इसलिए मैं तुम्हें देख पाया। फिर आकिरा कहते तो फिर मुझे तो तुम्हें कुछ करना है। फिर आकिरा अपनी फिर से खंजर निकलने के जा रहा था तब कर चिंता मत करो, मैं किंग या प्रिंसेस से कुछ भी बात नहीं करूंगा, तुम चिंतित मत हो। फिर आकिरा और कामांडो दोनों बैठकर बात करते हैं। कामांडो कहते हैं तुम उन लोगों से क्यों अलग हो? फिर आकिरा बोलते हैं मुझे ही इस दुनिया पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी बात तुम्हारी राजा के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं, और पहली बात मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी परिवार मेरे इंतजार कर रहा है। फिर कामांडो कहते हाँ फैमिली के साथ के बिना कुछ भी साथ अधूरा होता है, तुम्हें अपनी फैमिली ढूंढना है, लेकिन तुम्हें एक बात सही है, हमारी जो किंग है उसकी इरादा मुझे भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ जो हमारा किंग है राजा है उसकी तख्ते पलटे, इसलिए तुम मुझे उस तख्ते पलटने के लिए मेरा मदद करो। और आकिरा से बोलते तुम पहले ये बात बताओ तुम्हारी जो छुपने की पावर है वो कितना है? आकिरा बोलते हैं मेरी छुपने की शक्ति बहुत हाई है, लेकिन जो बाकी पावर है वो लेवल 1 है, मुझे उन सारे पावर का लेवल बढ़ाना है। फिर काउंटर कहते एक काम करो मैं तुम्हें लेवल बढ़ाने में मदद करूंगा आकिरा, लेकिन मुझे किसी की मदद लेना पसंद है। काउंटर कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले में तुम एक काम करना, मुझे उस दुनिया के बारे में बताना जिस दुनिया से तुम आए हो, मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसा है और तुम्हें वो सारे कुछ मुझे बताना होगा। आकिरा ठीक है मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। उसके बाद आकिरा कहते हैं क्यों ना हम लोग अपने नाम से शुरू करते हैं, और आकिरा और कामांडो दोनों की नाम बता देते हैं, जहाँ पर हम लोगों को दिखाई जाता है आकिरा और कामांडो की गहरी दोस्ती हो जाते हैं और दोनों के साथ भी बहुत अच्छे से बात होती है, और दोनों आकिरा को भी ट्रेनिंग दे रहा था कामांडो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। फिर हमें रात के दिखाया जाता है जहाँ पर कामांडो गैलेक्स से बात कर रहे हैं। अरे गैलेक्स तुम्हें क्या लगता है ये होता है कुछ काम का है या नहीं? गैलेक्स मुझे तो लगता है ये जो होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि आप सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आकिरा पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए मेरा काम थोड़ा बढ़ चुका है। फिर कामांडो तुम्हें पता है आकिरा की जो छुपने की शक्ति है वो जो हमारे पिछले हीरो था उससे भी ज्यादा है। गैलेक्स ये भी इतना नामुमकिन है क्योंकि हमारे पिछले हीरो की जो पावर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आकिरा की पावर इतना ज्यादा क्यों है? कामांडो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस बच्चे में तो कुछ खास बात है। अभी गैलेक्स वहाँ से चला जाता है, फिर हमें दिखाई जाते आकिरा आते हैं और आकिरा कहते हैं कामांडो मुझे एक किताब मिला था, मैं रोज रात में टेबल पे बैठ के पढ़ाई करता था, तभी मुझे इस दुनिया के बारे में एक किताब मिला था, जो किताब शायद आपने लिखा। कामांडो हाँ मुझे पता है तुम्हें एक न एक किताब मिलेगी, तुम इस किताब में लिखा हो हम लोग कैसे राजा के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होता है, हम लोग राजा की विरोध नहीं कर सकते और राजा को इस तक से हटा नहीं सकते, इसलिए तुम मेरी मदद करो, मुझे इस शैतान राजा से इस राज्य को बचाना है, कुछ भी करके मेरी मदद करो आखिरा। उसके बाद हमें सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सारे औरतों को बताए जाते हैं आज हम लोग टेंशन में जाने वाले हैं काल कोठरी के अंदर, जहाँ पर तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव मिलेगा। इतने दिन ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें शायद इस काल कोठरी में जाके कुछ अनुभूति मिल सकती है बिना किसी तरीके चलते हैं। जब सारे औरत शहर में जा रहा था और जहाँ पर सारे लोग सब लोग को कहते हैं हीरो बाबा बाबा बाबा, सारे लोग हीरो की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की उन लोगों को छुप कर देख रहा था और उसे देख कर आखिर एक ही झटके में उसके पीछे चल जाते और कहते तुम इस तरह से हमें घूर रहे हो तो मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आके तुमसे बात कर रहा था। फिर वो लड़की कहते हैं जो लोग तुम्हें हीरो समझते हैं तुम्हें पता है तुम्हें आने के लिए हम लोगों ने क्या खोया है इस दुनिया में? आखिरा प्लीज मुझे बताओ, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या खोया हो। फिर वो लड़की कहते कोई फायदा नहीं, एक काम करना तुम्हें जब ये वजह पता चलेगा तब मेरे पास आना, और मुझे लगता है यही हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हमारी मुलाकात बार-बार होगा। फिर हमें डेंजर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर डेंजर में गॉब्लिन वगैरह का अटैक होता है, जहाँ पर सारे वो मिलकर बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग फाइट करते करते थक चुका था। तभी जो हमारे क्लास प्रेसिडेंट उन सभी लोगों को कहते हैं चलो उस जगह पर खाली जगह है, हम लोग वहाँ पर भाग के थोड़ा आराम करते हैं, और सारे लोग जहाँ उधर ही भागने की कोशिश करते हैं और जहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर सारे गॉब्लिन सारे डीमन उन लोगों को चारों ओर से घिर चुका है। तभी क्लास प्रेसिडेंट को एक बात याद आती है जो कि राजकुमारी की बात है। राजकुमारी उसको एक नींबू देते हैं और कहते जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो तुम्हें इस नींबू को उधर ही मारना है और देख कर ही तुम्हें इस मुसीबत से तुम्हें ये बचाएगा ये धोआ। फिर वो क्या कहते हैं क्लास प्रेसिडेंट और नींबू को उठाकर फेंकता है, लेकिन उसका मुसीबत से बचने की जगह उस जगह पर मुसीबत बढ़ जाता है। एक गैलाक्टोनस आ जाते हैं जिसका एक भयानक दानव था, उसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
और कहते ये दाना भी यहाँ पर कैसे है। काउंटर कहते ये दाना तो लेवल टी का है, ये इस जगह पर कैसे आ सकते हैं, ये तो यहाँ पर आना नामुमकिन था। और उसको देखकर क्लास प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा सकवा हो जाते हैं और कहते ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही लोगों को, सारे लोगों को एक मुसीबत में डाल दिया। फिर वो एक ऐसे भाई की बात करे, उसको देख कर आखिर उसके पास जाकर कहते अपने आप को संभालो। और सारे लोग कहते हैं तुम सब लोग क्या भूल चुके हो, तुम लोग एक योद्धा हो, तुम लोग एक हीरो हो, हम लोगों को ट्रेनिंग इसलिए मिला था कि हम लोग किसी भी मुसीबत की सामना कर सके। फिर आखिर सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए सभी लोग कहते हैं किसी को मुंह भंग करना आता है। फिर एक लड़की कहते हाँ मुझे आता है। फिर वो कहते क्लास प्रेसिडेंट को तो संभालो और उसको मुंह भंग करो और उसके ब्रेन को वाश करो। दो लड़की क्लास प्रेसिडेंट को मुंह भरने की कोशिश करते हैं और तभी आखिर काउंटर कहते कमांडर तुम मेरी मदद करो। फिर काउंटर कहते मैं समझ गया। काउंटर अपने शॉट को ऊपर उठाकर कहते हैं सो लाइटिंग पावर, उसकी पावर यूज करते। तभी आखिर पीछे जाकर कहते हैं आप मेरी बॉडी। आखिर बोलते हैं सैलो मैजिक।